चयन कर रहे थे प्रभु के लिए। अब चित्त वृत्ति प्रियाजू में फूलों को देख, ये फूल ऐसा, और कदम आगे बढ़ रहे थे और वो वाकूफ था, जैसे किसी ने हमको ऐसे रोक दिया। अचानक दृष्टि ऐसे रुका, जैसे मानो कोई धक्का मार, तो एकदम ऐसे अगला कदम जो गिरने वाला था, वो एक एक कदम पे प्रभु, एक एक कदम पे, पूरे जीवन की बात कह रहे, एक एक कदम पे प्रभु ने रक्षा की, प्रभु ने ही रक्षा की। तो रक्षिष्यति विश्वासो, दृढ़ विश्वास करो, जिनकी तुम शरण में हो तुम्हारे को हर समय देख रहे, तुम्हारी रक्षा करेंगे। कभी अगर ऐसी घटना दिखाई दे कि भगवान ने भक्त की रक्षा नहीं की, तो पहली बात है कि बाहरी आडंबर है, भक्ति में विश्वास निष्ठा नहीं है। पहली बात मान लीजिए। बाहर से कभी कभी इतना लुभावना स्वरूप होता है कि हनुमान जी जैसे परम ज्ञानी भी लुभायमान हो जाते हैं। जिस समय वो राम राम का कीर्तन कर रहा था, संत भेष था, पर्णकुटी थी, सरोवर था, बिल्कुल फिट ऐसा लग रहा था, जन्म जन्मांतरों से ऋषि ही है, वो है कालनेमी राक्षस था ना। हनुमान जी जैसे परम ज्ञानी प्रभावित हुए कि नहीं हुए? जाके प्रणाम किया, बोले मैं बैठे बैठे देख रहा हूं। अब रावण का पार्षद, उसको पता है युद्ध हो रहा है, बोले राम रावण युद्ध हो रहा है। मुझे पता है आप संजीवनी बूटी लेने जा रहे हैं। महाराज आप तो त्रिका लग गए। बोले हाँ, तुमको भी त्रिका लग बना सकता हूं। महाराज आदेश करो। वो नहा के आओ, गुरु मंत्र दे रहे हैं। बिल्कुल भोले भगत की तरह हनुमान जी महाराज है। स्नान करने गए तो रघुनाथ जी ने प्रेरणा करी मकरी को। जब पकड़ा हनुमान जी को, हनुमान जी ने मुष्टिका का प्रहार किया तो देवी की रूप, अप्सरा के रूप में प्रकट हुई और कहा यह राक्षस है, भगत नहीं है। अच्छा, बोले कालनेमी राक्षस है, केवल आपको भगवान के सेवा से विमुख करना चाहता है, क्योंकि ये किसी भी तरह रात व्यतीत हो जाए ऐसा। बोले ऐसी सोच को तो हम तत्काल नष्ट करते हैं। हनुमान जी के बोले आओ गुरु मंत्र ले। बोले नहीं, पहले गुरु दक्षिणा ले लो आप। पूछ में लपेटा, गुरु दक्षिणा दी, जय श्री राम, देर नहीं लगी, पहुंच गए द्रोणागिरी पर। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम जैसे देख रहे हैं तो ऐसा नहीं होता। दूसरी बात, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भगवत प्राप्त महात्मा के ऊपर भी ऐसी घटनाएं देखी गई, उनका अंतिम निर्णय ऐसा ही भगवान ने पहले से निश्चय कर रखा है। तीसरी बात होती है कि कभी कभी हम भक्त को गिरते हुए देखते हैं, भ्रष्ट होते होते, तो कीन हो इस कबहू अभिमाना, सो खुवंचा कृपा निधाना। नहीं तो दृढ़ विश्वास रखो, रक्षिष्यति विश्वासो, दृढ़ विश्वास, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे, पक्का रक्षा करेंगे। कई जगह ऐसे जीवन में भक्तों के आते जहां भगवान स्वयं रक्षा करते थे, स्वयं देखा बिल्कुल कि साक्षात भगवान ही है। नहीं, इस समय कैसे हो सकता था? कई ऐसे हजारों घटनाएं। और भर्तृत्वे वर्णेय था, जैसे स्वामी सेवक को, जैसे अर्धांगिनी को धर्मज्ञ पति सदैव पोषण करता है, ऐसे उदाहरण कैसे बन सकता है भगवान के लिए? कोई प्राकृतिक उदाहरण है? भगवान सदैव अपने भक्त का स्वयं भरण पोषण करते हैं। योगक्षेमम भाम्यम स्वयं। एक बार इसी श्लोक पर किसी को संशय हुआ, बड़े विद्वान थे, कि अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम भाम्यहम्। जो मेरा अनन्य चिंतन करता है उसके योगक्षेम का वाहन मैं करता हूं। तो बोले कभी ऐसा नहीं। भगवान को चाहिए था कि कराम्यहम्, मैं करवा देता हूं व्यवस्था। वाम्यम क्या स्वयं आते हैं? तो उन्होंने ऐसे काट करके गीता के शब्द को लिखा कराम्यहम्, लिखा योगक्षेमम वाम्यहम्, उन्होंने लिखा कराम्यहम्। अब जो विघ्न शुरू हुआ, कई दिन भारी वर्षा, ना भोजन, ना कोई जजमान, ना कोई, हर अव्यवस्था ही अव्यवस्था।
त्राहिमाम मच गया। स्वयं भगवान श्याम सुंदर भोजन की सामग्री सब लेकर के आए। जब वो घर पे नहीं थे, गए हुए थे, देखा बड़ा सुंदर बालक और यहां से खून निकल रहा है, रक्त निकल रहा है। तो उन्होंने कहा कि बेटा ये कैसे? उनकी पत्नी ने कहा। तो उन्होंने कहा मां, ये जो विद्वान ब्राह्मण तुम्हारे पति हैं, उन्होंने चाकू से हमें काट दिया है। ऐसे निर्दयी कैसे हो सकते हैं? तुम किनके बेटे हो, कौन हो? बोले मत जानो, मैं आपको भी और आपके पंडित जी को भी बहुत प्यार करता हूं। ये लो सामग्री, कई दिनों के लिए ऐसी सामग्री, और ये लो रत्न रख दिया, इन्हीं से खूब खाते पीते रहना। उनको बता देना कि ऐसे अपराध न किया करें। जब पंडित जी लौट के आए तो उनके अर्धांगिनी, तुम इतने निर्दयी हो गए हो, तुमने इतने सुंदर सुकोमल बालक के भाल पर चाकू मार दी? पागल हो, पागलों जैसी बात कर। बोले विश्वास करो, देखो ये सामग्री रत्न आदि वो रख गए हैं। और नौकिशोर बालक था 14 वर्ष का, और वो कह रहा था पंडित जी ने, तो उनको ओहो, मैंने गीता जी के एक शब्द को काटा था, वाहम में हम। ओ प्रभु मुझे क्षमा करो, मुझे पता नहीं था, हम तो शब्द समझ रहे थे। गीता जी तो साक्षात आपका अंग है, वांग्मय स्वरूप है, और आज मुझे पता चल गया कि आप वाहम में हम स्वयं करते हैं, कराम में हम किसी को भेजते नहीं, स्वयं आते हैं। हम पहचान नहीं पाते, श्री कृष्ण स्वरूप में आते हैं। तो विश्वासो भरतत्वे वर्णे यथा, भगवान तुम्हारे जीवन भर और जीवन के बाद का भी ठेका लेते हैं यदि तुम शरणागत हो। आत्मनि वेद्य कार्पण्य, आप अपने आप को समर्पित कर दो भगवान की शरण में और दीन हो जाओ, दैन्य भाव, दीन हो जाओ। दीन का मतलब वास्तविकता से देखो, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे भगवान हमको मनुष्य दे दिया, हमको सत्संग दिया, हमको नाम जपने की प्रेरणा दी, हमको नाम मिला, नाम की सामर्थ्य जागृत हुई, भगवत प्राप्ति हुई। सब में केवल भगवान की विशेष कृपा ही कृपा। सर्वसंग परित्याग, असमर्थ हैं तो साधु संग तुम्हें समर्थ बना देगा। भगवत सेवा के अनुकूल भाव पदार्थ ग्रहण करो, प्रतिकूल पदार्थों का, भावों का, व्यक्तियों का त्याग करो। परिवार को अनुकूल बनाने की चेष्टा करो, पत्नी पुत्र आदि से वैर विग्रह झगड़ा आदि मत करो। भाग करके कहीं जाने की जरूरत नहीं कि हम परिवार त्याग दिए। पहली बात, वहीं रहकर भजन। यदि वहां सब प्रतिकूल व्यवहार है और भगवत विमुख जन है, फिर आपके लिए छूट है। क्या? आप अपने भगवत भाव को पुष्ट कर सकते हो। पांचवा, दृढ़ विश्वास प्रभु में, आत्मनिवेदन और दैन्यता, ये महान सद्गुण शरणागति के अंतर हैं। महाप्रभु चैतन्य देव जी ने सनातन जी को शिक्षा प्रदान करी। सनातन जी ने वो कंबल देकर गुदड़ी ओढ़कर जब आए, महाप्रभु ने कहा तुम्हारा कंबल कहां है, ये गुदड़ी कैसे? तो उनका प्रभु एक संत भगवान की कृपा से गुदड़ी मिल गई, उनको कंबल दे दिया। तब कहा सनातन, वैरागी में एक कलंक शोभा नहीं देता। अर्थात वैराग्य भाव में महंगे महंगे आभूषण, महंगे महंगे कपड़े, महंगे महंगे सब शोभा नहीं देता। स्वयं का कुछ नहीं, चाहे जैसे ले जाओ, चाहे जैसे छोड़ दो। कभी महलों में बैठ के भोजन पा रहे तो कभी फुटपाथ में पा रहे। ना महल से मतलब, ना फुटपाथ से मतलब। जब तुमने श्री कृष्ण को अपना मान लिया और त्याग के मार्ग पर चल पड़े, तो मुझे बार बार एक कंबल चुभ रहा था कि ये कलंक वैराग्य में क्यों। ये भूटानी कंबल वैरागी को शोभा नहीं देता। महाप्रभु ने कहा। महाप्रभु की अनुकंपा का स्मरण करते हुए सनातन जी गदगद कंठ हो गए कि प्रभु कैसे अपने जनों की रक्षा करते हैं, वैराग्य की और अनुराग की भी।
महाप्रभु से श्री सनातन जी ने जिज्ञासा की, दोनों हाथ जोड़कर अंजलि बांधी हुई कहा, प्रभु मैं साधन विहीन जीवन व्यतीत करता रहा अभी तक, राजमंत्री, परमार्थ से अनभिज्ञ हूं, संसारी विषयी लोगों का जो घोर विषयी उनका साथ करता रहूं राजा। अतः आपने जैसे दया करके जाकर हम सोते हुए विषयी पुरुषों को जगाया, वैसे ही प्रभु आप हमको साधन संबंधी जो जिज्ञासाएं हैं उनको शांत कर दीजिए। हम कौन हैं, हमारा कर्तव्य क्या है और हमारा प्रभु से संबंध क्या है और हमारे प्रभु का स्वरूप क्या है। प्रभु, ये प्रश्न हमारे अंदर है। चैतन्य महाप्रभु जी, सनातन गोस्वामी जी ने प्रश्न किया, प्रभु हम कौन हैं, हमारा क्या कर्तव्य है, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है और भगवान का जिससे हमारा संबंध उनका स्वरूप क्या है। प्रभु मैं ये जानना चाहता हूं। महाप्रभु चैतन्य देव ने कहा, सनातन तुम पर श्री कृष्ण की बहुत कृपा है, मैं जान रहा हूं तुम्हें शंका नहीं पर तुम सुनना चाहते हो। साधु पुरुषों का ऐसा ही स्वभाव होता है कि वो अपने को निमित्त बनाकर जगत के मंगल के लिए प्रश्न करते हैं। पूछो क्या चाहते हो, क्या जानना चाहते हो। प्रभु मैं जानना चाहता हूं कि जीव भगवान का अंश है तो ये विभिन्नता क्यों है, कोई दुष्ट स्वभाव का, कोई शांत स्वभाव का, कोई ऐसे कोई वैसे, ये विभिन्नता क्यों प्रतीत होती है, नानात्व क्यों प्रतीत होता है। प्रभु ने कहा, सनातन शास्त्रों में मुक्त, नित्य, मुमुक्षु और बद्ध, ये 4 प्रकार के भगवत अंशों का वर्णन हुआ है। मुक्त, नित्य, मुमुक्षु और बद्ध। सनक सनंदन, सनत कुमार आदि जो महापुरुष हैं, ये मुक्त भगवद अंश हैं, ये जन्म से ही मुक्त, स्वाभाविक मुक्त हुए हैं। सनक सनंदन, सनातन, सनत कुमार आदि ये जन्म सिद्ध है, मतलब इन्होंने कोई साधना करके मुक्ति नहीं प्राप्त की, ये मुक्त ही है, प्रकट हुए हैं। ये संसार में रहते हुए इनको कभी कोई भी बांध नहीं सकता क्योंकि मुक्त ही प्रकट हुए हैं। ये अहर्निश हरिशरणम 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 हरिशरणम, स्वाभाविक इनके स्वभाव में है, ये बोलते रहते हैं। दूसरा, जितने मनु हैं, जो साधना करके मनु पदवी में जाते हैं, प्रजापति पदवी में जाते हैं, वो उन्हीं में लीन हो जाते हैं। पर जो सृष्टि के प्रथम मनु, प्रजापति, इंद्र, सप्तऋषि, ये नित्य है, ये नित्य है। ये पद जो है प्रारंभ में जो इनमें बैठे वो नित्य है। सृष्टि बदलती जाएगी, सप्तऋषि पद, मनु पद, इंद्र पद, ये नित्य है। नित्य का मतलब स्वरूप से है कि इसमें नित्य जो चैतन्य गण है, इस पदवी को प्राप्त हुए उसमें विराजमान होते हैं, क्योंकि इस सृष्टि के निमित्त ही इनकी रचना हुई है। वायु देवता है, अग्नि देवता है, इनकी आराधना करके कोई वहां देवता बने, वो तो पूर्ण क्षीण होने पर मृत्यु लोक आएगा। लेकिन इस सृष्टि के आदि में रचे गए जितने देवता हैं, ये लय के समय लय हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि अब वायु देवता बदल गए, इंद्र देवता बदल गए, अमुक देवता बदल गए, जाकर उन्हीं में लीन हो जाए। हाँ, कभी कोई ऐसी लीला हुई तो इंद्र थोड़ी देर के लिए हट, फिर दूसरा कोई इंद्र बना और फिर वो गति को प्राप्त, वो बात अलग। ये स्थायी देवता है, आदि देवता है। फिर तीसरा, जो अनित्य संसार में जन्मा और जन्म होकर के उसको ये ज्ञान होने लगा कि यार ये सब बंधन है, अब भारी अंदर उसके व्याकुलता पैदा हुई, मैं संसार से मुक्त कैसे हूं, उसे मुमुक्ष जीव कहते हैं। प्रायः
ऐसे मुमुक्षु बहुत कम होते हैं जो संसार से मुक्त होना चाहते हैं। 2-4 माला करना, आरती करना, भगवान कृपा करे, तन मन धन सब बढ़े, खूब स्वस्थ रहे, भोग भोगे, ऐसे। लेकिन मैं मुक्त होना चाहता हूं इस संसार से। तो भगवान शंकराचार्य जी ने कहा, हजारों जन्मों की साधना के बाद किसी को आता मैं मुक्त होना चाहता हूं, और संत के संग से एक क्षण में आ जाएगा, एक क्षण में आ सकता है। इसीलिए तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूलनताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। ये मुमुक्षु जन। और जो भोगों में ही केवल सुख है मानकर भोगते रहते हैं, वो जन्मते रहते हैं, मरते रहते हैं, जन्मते रहते हैं, मरते रहते हैं, उनकी एक क्रिया चलती रहती है। बद्ध जीव है। मुक्त जीव, नित्य जीव, मुमुक्षु जीव और बद्ध जीव। बद्ध जीव बहुतायत है, बहुतायत है। मुमुक्षु गिने जा सकते हैं। बद्ध जीव तो वैसे जैसे लोगों का होता है कि इस समय सृष्टि बहुत बढ़ रही, कहां से आ रहे हैं जीव? जो दीमक योनि में है, एक बीते में लाखों हैं। अब उनको मनुष्य योग नियन मिलेगी तो एक नगर बस जाएगा कि नहीं बस जाएगा? तो योनियों का परिवर्तन होता रहता है। अल्पज्ञ जीव क्या प्रश्न करते रहते हैं कि अब तो बहुत सृष्टि बढ़ रही, कहां से आते हैं? तो तुम जानते हो, सूक्ष्मदर्शी से देखो, इतने छोटे छोटे कीड़े, अब उनको मनुष्य बनाया गया जो एक बीते में लाखों की संख्या में रह रहे थे। वो जब एक नगर में रहेंगे ना तो पूरा नगर बस जाएगा लाखों का। अब अल्पज्ञ जीव को कैसे समझाए? ये जो बद्ध जीव हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम। शास्त्रों में जीवों की 84 लाख योनियां बताई गई हैं। भगवत चरणारविंद से विमुख जो हैं, ये भोगों में रत बार बार जन्मते मरते रहते हैं, विविध योनियों में जाते हैं, चिरकाल तक सृष्टि में भटकते रहते हैं। मायापति की माया ने सबको बांध रखा है। कभी उनको ऐसा सौभाग्य मिला कि साधु संग मिला तो मुमुक्षुता जाग। जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। ये बात आप बैठा लीजिए कि बहुत कृपा पात्र हैं अपने लोग जो रोज चर्चा करें, कथन और श्रवण का प्रभु सौभाग्य दिए। सनातन जी ने पूछा, प्रभु माया से छुटकारा कैसे मिलेगा? जीव जब माया के अधीन घूमता ही रहता तो उसके निस्तार का उपाय क्या है? प्रभु ने कहा, एक उपाय है, जब किसी महापुरुष के वचनों को कोई मानने लगता है, उनका संग मिलता है, तब वो मायापति भगवान की शरण में चला जाता है और उसकी माया से मुक्ति मिल जाती है। सनातन ने पूछा, प्रभु मायापति भगवान की शरण का मतलब क्या है, कैसे प्राप्त होती है? प्रभु ने कहा, भाई इसमें तो मुख्य केवल भगवान की कृपा ही है कि कोई भगवत प्रेमी मात संगस्तु दुर्लभ हो, लेकिन बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा से देखो, जीव के कल्याण का प्रारंभ और पूर्णता संतों से ही होती है। अगर सत्संग मिल गया तो समझो बाजी मार गए, भगवान आप पर बहुत कृपालु हैं। अगर संतों के प्रतिभाव बन जाए, कभी कभी हवा चलती है, कभी दक्षिण की, कभी वाम की, कभी उत्तर की, कभी पूर्वाई की, चारों दिशाओं की चलती है। तो जैसे अनुकूल हवा चल जाए तो फिर सबको आनंद आने लगता है। वैसे अनुकूल सी हवा चल गई प्रियाजू की, राधा 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 राधा, निकल चलो, हवा बढ़िया है। नाव में अगर अनुकूल हवा मिल जाए, खेवैया चतुर हो तो देर न लगे पार हो जाए। तो खेवैया है प्रिया प्रीतम, नाम रूपी नौका, और आप अपने सब बैठे हैं और भगवान की अनुग्रह रूपी हवा चल रही है, निकल चलो, बढ़िया अवसर है। जब किसी पर भगवान की कृपा होती तो उसकी पहचान क्या होती? बोले उसे संतों की बात पर विश्वास होने लगता है और शास्त्र की कृपा उसके ऊपर बरसने लगती है। शास्त्र स्वाध्याय करने का मन होता है और फिर वो भगवान की कृपा मनाता है कि संत मिल गए, शास्त्र स्वाध्याय में रुचि हुई, नाम जप होने लगा। प्रभु आपकी बड़ी कृपा, वैसी कृपा कर दो कि हृदय निर्मल हो जाए। ये काम क्रोध लोभ मोह प्रभु आपसे विमुख, वो प्रार्थनाएं करने लगता है। बिल्कुल ऐसा ही है। एकांतिक में दृश्य आते हैं, प्रार्थना शुरू हो जाती है। सनातन ने कहा, प्रभु मैं जानना चाहता हूं कि जीव प्रभु से विमुख होकर क्यों योनियों में भटकता है? पृथ्वी में तो हमने
ऐसे वैभव भोग ऐश्वर्य देखे सब, पर प्रभु किसी में शांति नहीं, दुख ही दुख है। स्वर्गलोक में भी तो नाम मात्र का केवल दिखावटी सुख है, बाद में फिर मृत्यु लोक। प्रभु अंतिम शांति कहां जाकर मिलती है? प्रभु ने कहा सनातन चींटी से लेके ब्रह्मा तक सब मायाबद्ध है, माया में बंद। स्वर्ग क्या ब्रह्मलोक तक शांति नहीं, परम शांति तो प्रभु श्री कृष्ण के चरणों के चिंतन में, नाम कीर्तन में, नाम जप में है। किसमें परम शांति है? प्रभु श्री कृष्ण के चरणों के चिंतन में, नाम जप में, नाम कीर्तन में। बोले ये भोग ले तो चित्त शांत हो जाएगा। अरे त्यागात शांति अनंतरम, भोगात शांति अनंतरम नहीं है। सनातन ने कहा प्रभु ब्रह्मा जी तो भगवान के स्वरूप है, फिर आपने कहा चींटी से ब्रह्मा तक मायाबद्ध है, उनको तो सुना है वो चराचर जगत के ईश्वर, उनको क्या दुख है? वो तो संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाले स्वामी हैं। चैतन्य महाप्रभु ने हंसकर कहा कि भगवान तो श्री कृष्ण चंद्रजू हैं, आपको अभी पता नहीं, न जाने कितने असंख्य ब्रह्मांड हैं, और असंख्य ब्रह्मांडों में असंख्य ब्रह्मा हैं, अलग अलग मुख के। गर्ग संहिता में वर्णन हुआ, जब अपने यहाँ के ब्रह्मा जी गए तो एक सखी प्रकट हुई। क्या विनय है? कहां से आए हो? किस लोक के ब्रह्मा हो? तो बोले और लोक के भी हैं। बोले तुम तो 4 मुख वाले हो, देखो उधर लाइन खड़ी, कोई 100 मुख का, कोई 1000 मुख का, कोई 10,000 मुख का, ऐसे ब्रह्मा है अनंत ब्रह्मांडों में। ब्रह्मा जी की खोपड़ी काम नहीं की कि हम तो समझ रहे थे पूरे ब्रह्मांड के ईश्वर हम ही हैं। न जाने कितनी नारायण भगवान की लाइन लगी हुई थी, कोई इतनी भुजा वाला, कोई इतनी भुजा वाला। असंख्य ब्रह्मांडों में असंख्य रूपों से हरि ब्रह्मा महादेव के रूप में असंख्य ब्रह्मांडों का एक रोमकूप में करोड़ ब्रह्मांड। अब तुम्हारी बुद्धि कैसे काम करेगी? कैसे काम करेगी? तुम्हारे रोमकूप में एक सरसों नहीं टिक सकती है, और श्री कृष्ण के रूप में ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहें, और तुम श्री कृष्ण का अनुगमन करना चाहते हो। और एकांतिक में बोले, हमने कहा भाई होली का अवसर है, कोई नशा मत करना। अब भी कह रहे हैं मत करना, उसी समय नहीं कहा था, अब भी कह रहे हैं उद्दंडता मत करना, कि होली है। ये होली आनंद उत्सव मनाने के लिए था, तो उसमें एक बोल पड़े भगवान शंकर जी भी तो नशा करते हैं। भाई ये तो पहली बात सुना, कब भगवान शंकर नशा करते हैं? बोले नहीं, अरे भगवान शंकर, उनकी होड़ करोगे? हलाहल विष जो समुद्र मंथन से निकला उसको भगवान ने पिया। भगवान शंकर की होड़ करोगे? एक बाल्टी गंगा जल अपने बाल में रोक के दिखाओ, पूरी गंगा जी रोके हुए हैं। कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं। भगवान शंकर ने वासुकी नाग की माला, एक धुमा तुम गले में डाल के दिखाओ, पनिया डाल के दिखाओ, कोबरा डाल लिए तो चले जाओगे? है वहां देखो ना, ब्याल यज्ञोपवीतम, कैसे 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 समझाए? भगवान शंकर की ओर करोगे? अम्मा का वाहन जानते हो क्या? बबर से एक बार दहाड़ देना तो यहां एक और सत्संग में नहीं नजर आएंगे। और बप्पा का नंदिकेश्वर, और अम्मा के वाहन का आहार क्या है समझ रहे? तो सब शासन में है। महाराज के गले में गणेश भगवान का वाहन चूहा, बहुत बढ़िया, लेकिन कभी फुसकार नहीं हुई उनके ऊपर। मयूर कार्तिकेय जी का आहार सर्प। शिव की ओर करोगे? शिव की, अरे भाई उनका नाम जप करो, उनके चरणों का आश्रय लो, उन्होंने जो उपदेश किया उसको धारण करो। कैसे कैसे लोग भगवान ने किया, हम यही कहते हैं। श्री कृष्ण ने इतनी 1000 गोपिकाओं के साथ रास किया। श्री कृष्ण सबकी आत्मा है, वही सब रूपों में विराजमान। चलो गिरिराज जी का एक शिला उठाओ छोटी सी, और 7 घंटे से धारण कर लो। 7 दिन 7 रात 21 किलोमीटर के जो अब हैं उन गिरिराज जी को, और उस समय तो और भी बड़े थे, तिल तिल रोज घटते चले जा रहे। भगवान की लीलाएं सुनो, भगवान का नाम जप करो, हृदय पावन हो। ये उद्दंडताएं छोड़ो, नहीं तो पीट देगी माया। मायापति है, वो इशारा कर दिए कि देखो बहुत ही चालबाज बन रहा है, तो बोले बच्चा तो हमारा ही, अबे ठीक करती है।
मैया मार पीट के चला देगी होश में। तो कह रहे हैं ब्रह्मा पर्यंत सब बंधे हैं, एक एक रूम कूप में करोड़ों ब्रह्मा। दावानल में जब आग लगी ऐसे मुंह में पी गए श्री कृष्ण, जिसमें माखन मिश्री खाया उसी में ग्वाल वालों की प्राण रक्षा के लिए भीषण जंगल की दावानल को भगवान एक क्षण में पी गए। तो कोई आश्चर्य थोड़ी, यहीं से अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ। ब्राह्मणो समुखमासीत बाहु राजन्य कृता, जैसे ये चतुर्वर्ण ऐसे ही भगवान की मुख से अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ, मानो अपने स्थान पर अग्नि को रख लिया। ऐसे पक्षी उड़ते थे तो काली दह में गिर के मर जाते थे, ऐसी विष की ज्वाला निकलती थी और उसमें खूब कूद करके मर्दन किया काली का और उसको निकाल दिया। भगवान के समान सिर्फ भगवान है। प्रभु ने हंसकर कहा सनातन भगवान तो सिर्फ श्री कृष्ण है, न जाने कितने असंख्य ब्रह्मा असंख्य ब्रह्मांडों में उत्पन्न और लय होते रहते हैं। सनातन जी ने कहा प्रभु आप कैसी बात कर रहे हैं, संपूर्ण ब्रह्मांडों के ईश्वर ब्रह्मा जी तो अकेले हैं, ब्रह्मा असंख्य में मेरी बात समझ में नहीं आई, इसे समझाने की कृपा करें। चैतन्य महाप्रभु ने कहा अच्छा तुम समझो, जैसे काशीपुरी में तुम बैठे हो ऐसे पुण्य पाप नाशनी 7 पुरियां भारतवर्ष में हैं, लाखों नगर हैं, ऐसे ऐसे 9 खंडों वाला जम्बू द्वीप है। उन खंडों में जैसे भारतवर्ष, किन्नर वर्ष, हरिवर्ष, कुरुवर्ष, हिरण्यमय वर्ष, रम्यक वर्ष, इलावर्त, भद्रासु वर्ष, केतुमाल, ये 9 खंड है। इस खंडों वाले द्वीप को जम्बू द्वीप कहते हैं। जम्बू द्वीप से दुगुना प्लक्ष द्वीप है, प्लक्ष द्वीप से दुगुना सालमली द्वीप है, उससे दुगुना कुश द्वीप है, उस कुश द्वीप से दुगुना क्रौंच द्वीप है, क्रौंच द्वीप से दुगुना साक द्वीप है, साक द्वीप से दुगुना पुष्कर द्वीप है। इस पृथ्वी पर 7 द्वीप 7 समुद्र हैं। कलयुग वाले पुरुष पूरे जम्बू द्वीप को ही देखने की सामर्थ्य नहीं रखते, फिर क्षीर समुद्र आदि, दधि समुद्र, घृत समुद्र, इनके समुद्र हैं। दूध के समुद्र, घी के समुद्र, दधी के समुद्र, मधु के समुद्र, तुम्हारी पहुंच नहीं है। अरे कहीं कहीं तो पानी नसीब में हो रहा है। जैसे तुम यहां पेट्रोल खरीदते हो वहां पानी खरीदा जाता है, वहां कुएं से पेट्रोल। कैसा अगर किसी को बताया जाए कि पानी की जगह तेल निकलता है, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये सब जमीन से ही तो निकलता है, तो अब आप पढ़े लिखे हो तो विश्वास मान सकते हो ना। नहीं गांव में बताया जाए कि जैसे पानी वैसे, बोले ऐसे कैसे हो सकता है। एक समय बुजुर्ग लोग बैठ के बातें करते थे कि देखना आगे समय आएगा पानी बिकेगा, तो उनकी हंसी उड़ाई जाती थी कि पानी बिकेगा, बवाल। एक द्वीप के बाद एक द्वीप, उसमें समुद्र, तो जो क्षीर समुद्र, दधी समुद्र, घृत समुद्र, मधु समुद्र, यहाँ होते तो बढ़िया होता। नजदीक में घी के समुद्र में बाल्टी भर ली, पूड़ी बना ली आराम से। कोई ऐसे समुद्र हैं, एक एक द्वीप के बाद एक एक समुद्र। फिर जम्बू द्वीप सबसे छोटा है, पृथ्वी पर 7 द्वीप है, इसे सप्तद्वीपवती कहते हैं। और इससे आधे में सृष्टि ही नहीं है, आधे में है ये सृष्टि जो वर्णन की गई, आधे में है ही नहीं, घोर अंधकार। जब भगवान अर्जुन जी को ब्राह्मण के पुत्रों की खोज में, तो जल राशि को पार करके अंधकार, सुदर्शन चक्र उसके तेज में वो, फिर जब गए तो महातेजों में भूमा पुरुष का दर्शन हुआ ना, कैसे पार पाओगे। इसके बाद सबसे छोटा लोक है मृत्यु लोक, जितना वर्णन किया गया। इसी मृत्यु लोक में जहां पहुंच नहीं है, 4 लाख योजन का एक पर्वत है जो सोने का है, बहुत छोटा लोक है पृथ्वी। इससे बड़ा लोक है ऊपर, भुआ, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महारलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक। इसके नीचे लोक है तल लोक, अतल लोक, बितल लोक, सुतल लोक, तलातल, पाताल, रसातल। ये 7 नीचे 7 ऊपर मृत्यु लोक के। इन प्रत्येक लोकों में छोटे छोटे लोक हैं। जैसे इस मृत्यु लोक में जम्बू द्वीप और अन्य द्वीपों की, और ये सप्त द्वीपमयी पृथ्वी में जितने में वास है दैवी संपदा के सिद्ध लोग, जहां कहीं कहीं जा सकते हैं। अब देखो हिमालय में है कुछ सीमा, उसके आगे आप नहीं जा सकते। ऐसी आधी भूमि पड़ी हुई है जो घोर अंधकारमयी है, और पूरे इस भूमंडल में
अमेरिका और कितना सब ऐसे नहीं, ऐसे एक लोक है स्वर्ग जो मृत्यु लोक से, पृथ्वी लोक से कई गुना बड़ा है। उसमें कई विभाग हैं, गंधर्व लोक, अप्सरा लोक, ये लोक, वो लोक। स्वर्ग में असंख्य ऐसे लोक हैं। जैसे अपने गणना लगावे तो बोले अमुक देश, अमुक देश, अमुक देश, ऐसे लोक हैं स्वर्ग लोक में। ये जो रात्रि में तुम्हें तारे दिखाई दे रहे हैं, ये सब लोक का प्रकाश है। लोक हैं, बहुत बड़े बड़े ये तारे हैं, बस यहां से छोटे छोटे दिखाई देते हैं। ऐसे असंख्य तारे, वो असंख्य लोक स्वर्ग लोक में। अब इसके ऊपर जब बड़े तो जनलोक, तपलोक, महारलोक, ये सब तो स्वर्गीय लोक में जैसे चंद्रलोक, सूर्यलोक, अग्निलोक, वायुलोक, ऐसे अलग अलग लोक बसे हुए हैं देवताओं। इतना विस्तार भगवान का है। ध्रुवलोक, असंख्य लोक, और सब अपने अपने प्रकाश से प्रकाशित। लाखों करोड़ों असंख्यों सूर्यों जैसा प्रकाश उन लोकों में हो रहा है, स्वाभाविक तेजोमय। उसे कहते स्वर्ग लोक। स्वर्ग के लोक के ऊपर जो है महारलोक, इसमें सब बड़े बड़े तपस्वी ब्रह्म महात्मा जो ब्रह्मानुभूति कर, कोई जनलोक में, कोई तपलोक में, कोई ब्रह्मलोक में, ऐसे नीचे के। और भी एक लोक तो बीच में है जिसका नाम नरक लोक है। ये नरक भी एक प्रकार का नहीं है, लाखों प्रकार के हैं। ऐसे 14 लोकों का तुम्हें वर्णन किया, इसे कहते हैं एक ब्रह्मांड। ऐसे भगवान के एक रूप में करोड़ों ब्रह्मांड श्री कृष्ण की समानता करेंगे। श्री कृष्ण ने ऐसा किया। ब्रह्मलोक सबसे ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान है। ऐसे हर ब्रह्मांड, सबसे छोटा ब्रह्मांड ये, इससे बड़े ब्रह्मांड, इससे बड़े ब्रह्मा। जब विराट रूप दिखाया ना श्री कृष्ण ने, तब कांप पड़े अर्जुन, जिनको कहते थे अरे यार सखा कृष्ण, ऐसे शब्द उच्चारण करते थे, हमारे दोस्त हैं श्री कृष्ण। और जब विराट रूप दिखा, तुमादि देवा पुरुषा पुराणा, तुमस्य विश्वस्य परम निधानम, वेत्तासि वेद्यम परमं च धामो, त्वया ततं विश्वमनंत रूपम, वायुर्मोऽग्निर्वरुणः शशांका प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च, नमो नमस्तेस्तु शास्त्रकृतव्यः पुनरस्य भूयोऽपि नमो नमस्ते। कांप रहे। अरे प्रभु आप कौन हैं? बोले मैं बड़ा हुआ काल हूं। थर थर कांप रहे, गांडीव धनुषधारी अर्जुन। प्रभु अपने रूप का स्मरण करो, मेरी सामर्थ्य नहीं मैं देख लूं। ये है से श्री कृष्ण, इनको ललित त्रिभंगी केवल बंसी वाला समझते हो ना। ये बंसी वाला ऐसा नहीं, ये काल का भी काल है। बहुत कृपा है जो ऐसा ठाकुर हमारा है। ये कोई छाती ऐसे नहीं गरजती, ये हमारे जीवन धन, हमारे प्राण धन। जहां काम न चलता था तीर और कमानों से, विजय नटवर की होती है वहां बंसी की तानों से। गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। एक कन्हैया ऐसा नहीं है, अगासुर बकासुर को एक घूंसे में। आप ऐसे स्वामी के सेवक हैं, विश्वास कीजिए। ये केवल माखन मिश्री खाने वाला नहीं है, नहीं, ये जहर को भी बहुत आराम से पी करके पचा लेता है। पूतना के स्तन में लगा हुआ काली दह का भी, आग को भी पचा लेता है। स्वामियों का भी स्वामी है। जब समझ में आ जाएगा तुम किसके दास हो ना, कभी उदास नहीं होगे, छाती फूली घूमेगी, गर्व में रहोगे, हम श्यामा श्याम के। ऐसे खिलवाड़ मत समझो। अनंत ब्रह्मांडो जय श्री हरिवंश करत अपनोजस, प्रगट अखिल ब्रह्मांडन। यही है जो अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। तो आप समझ पाए सनातन जी, सबसे छोटा लोक ब्रह्मांड ये, और इसके स्वामी ब्रह्मा जी। ऐसे अनंत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मा। प्रभु अब हमारी समझ में आ रहा है। पर ये आपने कहा ब्रह्मा जी को भी डर लगता है, तो ब्रह्मा जी को किससे डर लगता है? तो बोले ब्रह्मा जी की भी अपनी 100 आयु है, अपने वर्ष की 100 वर्ष की है ब्रह्मा जी की आयु। प्रभु ब्रह्मा जी की अपनी आयु का मतलब क्या है? क्या हमारे वर्ष से ब्रह्मा जी के वर्ष में अंतर है? प्रभु ने कहा अच्छा तुम हिसाब लगाओ, बहुत समय का वर्णन।
जो किसी प्रकार ना दिखे, जिसके किसी तरह भी विभाग ना हो, उसे अणु कहते हैं। जिसका विभाग न किया जा सके अणु कहते हैं। 2 परमाणुओं का एक अणु होता है, 3 अणुओं का एक त्रिश्रेणु होता है। त्रिश्रेणु झरोखे में जब सूर्य की किरणें आती है, जो छोटे छोटे उड़ते दिखाई देते हैं, उसे त्रिश्रेणु कहते हैं। वो इतना हल्का होता है कि कभी पृथ्वी में गिरता ही नहीं, वो उड़ता ही रहता है, वह घूमता रहता है, केवल सूर्य के झरोखे में दिखाई देता है। देखा होगा ऐसे छोटे छोटे कण। जितनी देर में 3 त्रिश्रेणु ऐसे, उसे त्रुटि कहते हैं। 1 2 3 जैसे त्रिश्रेणु हो, एक बिंदु एक बिंदु एक बिंदु, पहला वाला 2 को क्रॉस कर पावे, उसे त्रुटि समय को कहते हैं। ऐसी 300 त्रुटियों का एक बोध होता है, और 3 बोध का एक लव समय माना गया है, और 3 लव का एक निमेष, निमेष कहते पलक झपकने को। ये लव के 3 जोड़े जाए तब निमेष होता है। 3 निमेष का एक क्षण होता है, 5 क्षण की एक काष्ठा होती है, 15 काष्ठा को एक लघु कहते हैं, और 15 लघुओं को एक घड़ी कहते हैं। 24 मिनट। 2 घड़ियों का एक मुहूर्त होता है। 6 या 7 दिन के घटने बढ़ने कारण 6 या 7 घड़ी होने पर मनुष्यों का एक प्रहर होता है। 4 प्रहर का दिन और 4 प्रहर की रात्रि होती, इसलिए 8 प्रहर की एक दिन रात्रि मानी गई है। ऐसे 7 दिन रात्रि का एक सप्ताह होता है, और 15 दिनों का एक पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण भेद से पक्ष 2 हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। 2 पक्ष का एक महीना होता है, और 2 महीने की एक ऋतु होती है, और 3 ऋतुओं का एक अयन होता है। 2 3 या 6 महीने का उत्तरायण और दक्षिणायन भेद से है, इसलिए 2 अयनों का मनुष्य का 1 साल होता है। इतनी गणना 1 साल। उत्तरायण देवताओं का एक दिन होता है, दक्षिणायन देवताओं की एक रात्रि होती है। हमारे 6 महीना गए, उनकी एक दिन एक रात्रि, हमारे 6 महीना और 6 तो 1 साल गया। एक दिन रात्रि में हमारे 1 साल गए, उत्तरायण और दक्षिणायन। और जिसे हम वर्ष कहते हैं, देवताओं का एक दिन होता है। देवताओं के 24 घंटे हमारे 1 साल। देवताओं के 360 दिन का एक देव वर्ष होता है। देवताओं के 360 दिनों का एक देव वर्ष होता है, जिसे दिव्य कहते हैं। देवताओं के वर्षों से 4000 वर्ष का सतयुग होता है। देवताओं के वर्षों से 3000 वर्ष का त्रेता होता है, 2000 वर्ष का द्वापर, 1000 वर्ष का कलयुग। देवताओं के हिसाब से देवताओं का एक दिन रात 24 घंटे, और हमारे 1 साल दक्षिणायन उत्तरायण मिला के, तो 1000 वर्ष कलयुग का। तो जब हमारे वर्षों में गणना की गई तो 4,32,000 वर्ष आए कलयुग के हमारे वर्षों में। ऐसे ये एक युग बीतने के पश्चात दूसरा युग तुरंत नहीं लगता, उसकी संधि को संध्यांश कहते हैं। वो भी समय होता है उसमें। जैसे सतयुग का 800 वर्ष का संध्यांश होगा, सतयुग, फिर 800 वर्ष कोई युग नहीं, संध्यांश। फिर त्रेता युग लगेगा। त्रेता में 600 वर्ष का संध्यांश, द्वापर में 400 वर्ष का, कलयुग का 200 वर्ष का संध्यांश। चारों युगों को मिलाकर के एक चौकड़ी कहते हैं। देवताओं के 12,000 वर्ष की एक चौकड़ी होती है, मनुष्य के 33,20,000 वर्ष, 33,20,000 वर्ष की एक चौकड़ी होती है। ऐसी चौकड़ी जब 71 बार बीत जाती तो मनु बदलते हैं। एक मनवंतर में इंद्र, मनु, सप्त ऋषि ये बदल जाते हैं। क्या मतलब है, क्या समझो ये सृष्टि का। ऐसे 14 मनवंतर बीत जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। 14 बार मनु बदलते हैं, देवराज, इंद्र, मनु, सप्त ऋषि एक दिन में ब्रह्मा जी के 14 बार। 33,20,000 वर्ष की एक चौकड़ी।
ऐसी 71 चौकड़ी जब बीतती है तब एक मनवंतर होता है। एक मनवंतर में एक मनु, सप्त ऋषि, इंद्र ये बदल जाते हैं। ऐसे 14 मनवंतर व्यतीत होने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता, 14 मनवंतर की एक रात्रि होती। एक मनवंतर 33,20,000 वर्ष की एक चौकड़ी, ऐसी 71, तब जाकर के एक मनवंतर व्यतीत। मतलब होगा क्या, मच्छर की तरह है अपने ब्रह्मा जी के सामने। उनमें एक दिन में 14 इंद्र, 14 मनु, 14 सप्तऋषि बदलते हैं ब्रह्मा जी के। वो दिन में काम करते हैं, उसे कल्प कहते हैं, और रात्रि में सोते हैं, उसमें सृष्टि का संहार होता है। इसे प्रलय करते हैं, महाप्रलय नहीं। रात्रि में सब सृष्टि का संहार करके सो जाते हैं। दिन फिर हुआ, फिर काम में लग गए, फिर सृष्टि नहीं रची गई, फिर शाम के विनाश कर दिया। ये लीला ब्रह्मा जी की एक दिन में। तो एक दिन का मतलब समझ गए कितना, 71 चौकड़ी के बाद एक मनवंतर। एक मनवंतर में इंद्र मनु सप्तऋषि बदल जाते हैं। ऐसे 14 मनु 14 इंद्र रोज बदलते हैं। ये दिन की लीला, और रात्रि में सब समाप्त करके सो गए। ऐसे ब्रह्मा जी के 100 वर्ष, 100 वर्ष, ये एक दिन का खेल है। ऐसे 100 वर्ष। जिस प्रकार दुकानदार दिन में दुकान फैलाता और रात्रि में समेट लेता, ऐसे रोज ब्रह्मा जी सृष्टि रचते हैं और रोज रात्रि के समेट लेते हैं। 360 दिन का ब्रह्मा जी का एक वर्ष होता है, 360 दिन। ऐसे वर्ष में ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की है। कब ही जाएंगे ब्रह्मा जी, बहुत लंबा इनका। पर ये भी हर समय डरते रहते हैं, महाप्रलय के समय इनका भी लय हो जाएगा। ब्रह्मा जी भी महाप्रलय में, ब्रह्मा जी भी भगवान के शरीर में लीन हो जाते हैं, केवल भगवान विराजमान है। इसीलिए कहते पहले ही चलो भगवान के धाम। बोले जाना तो है भगवान के पास, लेकिन उस समय अज्ञान निद्रा में भगवान में रहेंगे। नहीं, ज्ञान से युक्त होकर भगवान में तो नित्य निरंतर धाम जाना। प्रलय है जहां, ना महाप्रलय है। ये बात सुनकर सनातन जी ने कहा, प्रभु आश्चर्य की बात, प्रभु फिर इस संसार से वैराग्य क्यों नहीं हो रहा लोगों को? बार बार जन्म मरण के ऐसे चक्र में, कभी इस लोक में, कभी उस लोक में, कभी इस योनि में, कभी उस योनि में। प्रभु अगर हिसाब लगाते तो हमारी 100 वर्ष की आई तो ब्रह्मा जी के एक लव के बराबर भी नहीं है, करोड़वें अंश के बराबर नहीं। और हम लोग कितना गर्व करते हैं, 60-70 वर्ष जिएंगे। है क्या 60-70 वर्ष? जैसे हमारे सामने मच्छर हुआ मर गया, ऐसे ब्रह्मा जी के सामने मच्छर से भी कम आयु हमारी है। प्रभु ने कहा, हां सनातन, इसी बात को समझ करके वैराग्यवान हो जाता है, जिसको ये ज्ञान हो जाता है। प्रभु ने कहा, सनातन, ये प्राणी जब समझता नहीं है तो क्षुद्र भोगों को पाकर 10-5 लाख करोड़ बहुत बड़े धनी। अब सोचो, पूरी बाजार अनंत ब्रह्मांडों की भगवान की, जिन्होंने ऐसे भगवान को प्राप्त कर लिया, वो धनी की वो धनी, मायाकृत। जिस समय सच्चा भजन करोगे तब सच्चा ज्ञान होगा। ये क्यों में उसे समझ में आने वाला नहीं, बहुत बड़े मायाधीश प्रभु हैं। प्रभु कैसे कोई समझ सकता है? तो कहा, हां सनातन, कुएं का मेढक समुद्र का अनुमान नहीं लगा सकता। ये भोगों में फंसे हुए लोग भगवान की महिमा को क्या जाने। अरे वैसी माया कि कहते हैं भगवान को मानते ही नहीं। भगवान बचावे ऐसे नास्तिक पुरुषों का संग ना हो, नहीं छोटी मोटी जिनकी भक्ति है उनको भी भ्रम हो जाएगा। देखो, जिसे तुम अपना एक दिन कहते हो उसी में लाखों जीव जन्मते और मर जाते हैं। ऐसे ही हम ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने करोड़ों बार जन्म लेते हैं, करोड़ों बार मर जाते हैं। देखो, ये ऐसा भगवत रस है कि जब कभी भगवान शिव शुरू कर देते हैं तो जैसे 88,000 समाधि में निकल जाते हैं ना, ऐसे कितने युग निकल जाते हैं। वो चर्चा करते रहते हो, अम्मा सुनती रहती है, जगदम्बा सुनती रहती है। इससे बड़ा कोई रस नहीं। अगर भगवत चर्चा, और ये बोलो इतनी देर में किसका मन कहां गया? ये है भगवान की चर्चा। अगर भगवान की चर्चा हमको बराबर सुनने को मिले तो हमारा मन बहुत जल्दी पवित्र भगवदाकार हो जाए। कुछ सेवाओं के समय है, नहीं तो ऐसा लगता है चलने तो 11 बजे तक है, भगवत चर्चा है। और कितने तो उठने लगेंगे कि
थोड़ा लिमिट चर्चा होनी चाहिए। वैसे भगवत चर्चा के समान कोई साधन नहीं भगवत प्राप्ति का। केवल भगवत चर्चा सुनते सुनते कितने ऐसे महाभागवत बन गए जो भगवान को अधीन कर लिया। तो जो चर्चा सुनो खूब मनन करो, नाम जप करो, और कोई भी उत्सव में उद्दंडता न करना। जैसे होली उत्सव है, आप सबसे प्रार्थना है, आप बड़े भाग्यशाली हो, ये मदिरा, ये नशा, ये बिल्कुल मत करना। एक दूसरे के गुलाल लगाओ, चरण स्पर्श करो, अच्छे अच्छे पदार्थों का भोग लगाओ, पाओ, हो गया उत्सव। इसलिए भाई प्रहलाद के पक्ष के हो आप लोग, होली खेलो कैसे, गुलाल लगाओ, एक दूसरे को चरण स्पर्श करो, नमस्कार करो। ये हमने गांव में देखा, ऐसे गुलाल लगाते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, ऐसे अच्छे अच्छे पकवान बनाओ, प्रभु को भोग लगाओ, नाम कीर्तन करो, होली के पद गाओ। कोई भी ऐसी गलती मत करो कि तुम्हारा जीवन भगवत विमुख हो जाए। सबसे प्रार्थना है, आप लोग महाभाग्यशाली हो, धाम में बैठे हो, भगवत चर्चा सुन रहे हो। ऐसी कोई चेष्टा मत करो जो आप सत्संग सुनते सुनते अच्छे विचार वाले बनने वाले हो, एक दिन गंदा आहार कर लिया, सब चौपट हो गया। ये भक्ति का मार्ग बहुत सुकोमल मार्ग है। जैसे कपूर है, उसको बंद करके सुरक्षित रखो तो रखा है, शीतलता प्रदान करेगा, और अगर खुला रख दो तो उड़ जाएगा। अगर तुम अपनी इंद्रियों को खुला कर दोगे, एक गलती कर दोगे तो भक्ति उड़ जाएगी, श्रद्धा उड़ जाएगी। इसलिए सबसे प्रार्थना, अच्छे आचरण, अच्छा भोजन, अच्छा विचार, अच्छा व्यवहार, खूब नाम जप, तो इस माया प्रपंच से मुक्त होकर भगवान के निज धाम में चले। जो इतने महिमाशाली भगवान, वो हमारे प्राणनाथ हैं, वो हमारे जीवन धन है, वो हमको बुला रहे हैं, तभी हमें ये संग प्राप्त हुआ है। शेष चर्चा के श्री राधा वल्लभ लाल की। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि परम शीतलमाश्रयामि। जयति नवनागरी कृष्ण सुख सागरी राधा राधा। जयति नवनागरी कृष्ण सुख सागरी सकल गुण आगरी दीननी भोरी। जयति हरि भामिनी कृष्ण घन दामिनी। जयति हरि भामिनी कृष्ण घन दामिनी। मत गज गामिनी नव किशोरी। जयति प्रिय के लिहित
कनक नव बेली सम, कृष्ण कल कलपु निशि मिली बिलासी। जयति वृषभानुकुल कुमुद बन कुमुदिनी। कृष्ण मुख हिमुकर निरखी प्रकाशी। जयति वृषभानुकुल कुमुद बन कुमुदनी। कृष्ण मुख हिमुकर निरखी प्रकाशी। जयति गोपाल मन मधुप नव मालती। जयति गोविंद मुख कमल भृंगी। जयति नंद नंद उर परम आनंद निधि। लाल गिरधरन प्रिय प्रेम रंगी। जयति सौभाग्यमणि कृष्ण अनुरागमणि। सकल तिय मुकुटमणि सुजस लीजे। दीजिए दान यह व्यास निज दास को। दीजिए दान यह व्यास निज दास को। कृष्ण सो बहुरी नहीं मान कीजे। जयति नवनागरी कृष्ण सुख सागरी। सकल गुण आगरी दीननी भोरी। नवतनु किशोरी दीननी भोरी। परम सच्चिदानंद आनंद घन करुणामूर्ति युगल सरकार की अहेतुकी कृपा से अपने सब परम पावन महामहिम वृंदावन धाम की भूमि में बैठकर प्रिया प्रीतम के नाम की, धाम की, रूप की, लीला की, सिद्धांत की ये जो चर्चा, कथन और श्रवण करने का सौभाग्य मिला है, इसको हम अति सौभाग्य में बदलें। जो हम श्रवण करें तो बहुत एकाग्रता से श्रवण करना, ये बहुत बड़ा भजन है अपने भगवत मार्ग में। तो ऐसी एकाग्रता करो कि एक भी शब्द बिना आपके हृदय को छुए जाना नहीं चाहिए। वही सुजान श्रोता है जिसकी दृष्टि वक्ता के मुख पर और एक एक वचन चातक की तरह, जैसे चातक आकाश की तरफ देखते हुए स्वाति के बूंद को ग्रहण करता है, ऐसे श्रोता सोई परम सुजान सुनत चित रति करे। एकाग्रता पूर्वक सुना जाए और उसका मनन किया जाए और उसको अपने जीवन में धारण किया जाए। अगर हम सत्संग सुना
तो वो समय तो दिव्य गया, पर मनन नहीं किया तो आप दिव्य नहीं हो पाएंगे। आप दिव्य नहीं हो पाए तो फिर सत्संग का मतलब क्या हुआ? आसुरी प्रवृत्ति से हटकर दैवी संपदा का हृदय में प्रादुर्भाव हो जाना, इसे ही दिव्य कहते हैं। निर्भय, निश्चिंत, निशोक, कोई चाह, कोई विकार नहीं, एकमात्र भगवदानंद में तृप्त, तो समस्त दैवी संपदा अपने आप जागृत हो जाती है। उपासक बनना कठिन है, कहलाना सरल है। मन और इंद्रियां इतनी चंचल हैं कि ये भगवदानंद का लोभ ही नहीं प्रकट होने देती। बस विषयानंद भोगों को ही सुख मानकर हम चंचलता पूर्वक मन को इस भोग से उस भोग, उस भोग से उस भोग में दौड़ाते पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन कभी भगवदानंद का लोभ नहीं आया, ना बुद्धि में, ना मन में, ना इंद्रियों में। आज संयोग बैठा रहे हैं हरिजू कृपा करके, सत्संग के द्वारा हृदय में नाम का लोभ, कि नाम रूपी धन इकट्ठा कर ले, सुकृत का भोग। हमारे अंदर कोई भी ऐसा दोष ना हो जो हमारे सुकृत को नष्ट कर दे, हमारे पुण्यों को नष्ट कर दे, ये सावधानी। मान अपमान का समभाव से सहन करना। अपमान हो जाए तो भगवान हमारे किसी अहंकार का नाश कर रहे हैं। सम्मान हो जाए तो भगवान की कृपा का सम्मान हो रहा है, ना कि मुझ देहधारी का। भगवान की कृपा का, गुरुदेव की कृपा का सम्मान हो रहा है, तो वो सम्मान गुरुदेव का अपना कभी ना माने, अपने इष्ट देव का सम्मान। लेकिन अपमान ये हमारे किसी कर्म को पावन करने के लिए किया जा रहा है। अगर सम्मान को अपना मान लिया तो अपमान सह ही नहीं सकते, सिद्धांत है। सम्मान का भोग करने वाला कभी अपमान को नहीं सह सकता, और अपमान को जिसने सहा नहीं वो कभी महापुरुष नहीं हो सकता। निंदा, अपमान, तिरस्कार स्वाभाविक सहज में जो सहन करता है वही दिव्य हो जाता है, वही दैवी संपदावान हो जाता है। चलते हैं परम पावन महामहिम परम कृपालु प्रिया प्रीतम की चरणारविंद की अद्भुत प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करने वाला वृंदावन धाम, इसकी महिमा का प्रारंभ कर रहे श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज। श्री राधा, यहीं से प्रारंभ है और कल सुना श्री राधा इसी में पूर्ण हुआ कि हमारी वाणी राधा राधा बोलते हुए इसी वृंदावन धाम में प्राण त्याग दे। बस यही हमारी इच्छा है, यही विश्राम है और यही प्रारंभ है। श्री राधा ही प्रारंभ है, श्री राधा ही मध्य है और श्री राधा ही विश्राम है। बड़े भाग्यशाली हैं जो राधा नाम में रुचि, राधा नाम जपने में भाव कर पा रहे हैं। बड़े भाग्यशाली हैं। नहीं तो प्रियाजू के स्वरूप को जानना बड़ा कठिन है। अर्थात ब्रह्म तत्व को जैसे जानना कठिन है, पर जाना जाता है वेदांत के द्वारा। कृष्ण तत्व को भी जानना कठिन है। बड़े बड़े ब्रह्मादि देवता भी कांप गए कृष्ण महिमा देखकर, फिर भी भगवत भक्त जन कृष्ण तत्व को भी जानते हैं। लेकिन राधा तत्व ये बड़ा गूढ़ विषय है। हित ध्रुव ते सबहिन ते दुर्लभ रसिक मरम पै जानत। ये केवल वृंदावन नित्य विहार रस के रसिक ही जानते हैं। बाहर बहुत से बहुत प्रकाश हुआ तो कोई गोपी कह के बोला। कल एक प्रश्न कर रहे थे, कल ही होगा या पर ये स्मृति में क्योंकि जब स्मृति अपने आराध्य देव की
बिकी हुई हो जाती है तो ज्यादा आज कौन सा वार है, कौन सी तिथि है, क्या है, ये सब वो कह रहे थे कि राधा कृष्ण के प्रेम को आज संसार में लौकिक